एक यही मलाल रह जाएगा कि बाद में काश तब कुछ कर लिया होता, काश थोड़ी और मेहनत कर लेते। और अगर इसी मलाल के इंतजार में हो तब तो ठीक है। अगर इस मलाल को नहीं करना चाहते, ये मलाल नहीं रखना चाहते, तो अब यही वक्त है, आज ही है जब आप काश को हटा सकते हैं हमेशा के लिए। आज की मेहनत भविष्य को संवारती है, आज के निर्णय भविष्य को संवारते हैं। ये अगर मगर काश ये सभी समय पर छोड़ देने चाहिए, इनका बलिदान करना चाहिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 16 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 16 जून 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं सोमवार के दिन किए जाने वाले 5 सरल उपाय। इनको अगर आप भी करते हैं तो महादेव की कृपा तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही चंद्रमा को बल भी प्रदान कर पाएंगे। अब ऐसे में ये सभी चर्चाएं इस एपिसोड के अंत में होंगी, पर सबसे पहले अब बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2082 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी दोपहर के 2:32 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। मकर राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे दोपहर के 1:10 तक और इसके पश्चात वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह के समय 5:49 AM से लेकर 7:19 AM तक और इसके बाद में दोपहर को 2:49 PM से लेकर के 5:49 PM तक। ऐसे में दक्षिण दिशा हो पश्चिम दिशा हो, इसमें आप यात्रा करें तो आपके लिए बेहतर और लाभदायक सिद्ध होंगी। पर पूर्व दिशा है, आग्नेय दिशा या साउथ ईस्ट जिसे हम कहते हैं आग्नेय को इंग्लिश में, इन दिशाओं में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दूध पी करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, भद्र योग, केंद्रम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग, भातृवृद्धि योग, उत्तम ग्रह योग, मातृ स्नेह योग, ओरस पुत्र योग और साथ ही साथ भाग्य योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, जीवन का सबसे बेहतरीन समय कब होगा, क्या वो बचपन में बीत चुका है या अब आने वाला है, या अभी आप उस गोल्डन टाइम पीरियड को जी रहे हैं, आप क्या निर्णय लेकर के अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, जो आपने रत्न धारण किए हैं क्या वो सच में आपको सफलता प्रदान करने वाले हैं या सफलता में बाधक बन रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग गलत रत्न धारण करते हैं और उसके पश्चात ये पूछते हैं कि रत्न धारण करने से फायदा तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि अगर गलत दवाई लेंगे तो बीमारी का समाधान नहीं होता। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा रत्न सही है, क्या रुद्राक्ष सही है, क्या पूजा आपके लिए सही है, क्या उपाय आपके लिए बेहतर है, तो उनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। ये कर्म करना जरूरी है। इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए अपॉइंटमेंट लेना। एक बार आप बस ये कर लीजिए, इसके पश्चात मेरी टीम पूरी तरीके से आपको सहायता करेगी अपॉइंटमेंट फिक्स करने से लेकर के मुझसे बात कराने तक। जो भी आपकी परेशानी है, जो आपके सवाल हैं, समय पर उनको लिख करके अपने पास में रख लीजिए ताकि जब सेशन चले तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा उस कंसल्टेशन का फायदा ले सकें। अब जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिपुष्कर योग 18 तारीख को आने वाला है। यह अवसर है कवच निर्माण का। जो समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि अपनी कुंडली की डिटेल्स के साथ में अपनी समस्या प्रदान करके आप ये जानकारी दे सकते हैं कि आपके लिए क्या कवच धारण करना बेहतर है। पहले भी मैं बार बार ये कहता हूं, कवच से संबंधित जानकारी के लिए फ्री कंसल्टेशन है। ये जो निःशुल्क परामर्श की सेवा है, ये सिर्फ और सिर्फ कवच निर्माण से संबंधित है।
कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाए, या ये कहा जाए कि पूरा सुने बिना फॉरवर्ड करके वो आगे बढ़ गए। तो ऐसे में आपको फिर से ये कहना चाहूंगा कि कवच से संबंधित जानकारी है, उपायों से संबंधित जानकारी है, उसके लिए निःशुल्क परामर्श मैं प्रदान करूंगा और सिर्फ उसी के लिए प्रदान करूंगा जो निःशुल्क होगा। अब ऐसे में अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपके लिए क्या कवच धारण करना बेहतर है, तो आज कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है द्वादश आदित्य कवच, यानी कि द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के 12 रूप और उनकी पूजा अर्चना से आपके अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, और जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका मतलब जिस राशि में वो प्रवेश किए हैं उसकी संक्रांति, जैसे कि मकर संक्रांति सबसे ज्यादा हम जानते हैं, पर जैसे कि अभी मिथुन संक्रांति है। अब ऐसे में झूठे दोषारोपण, हार्ट प्रॉब्लम्स, अधिकार प्राप्ति में बाधा, पिता से विरोध, तो ऐसे में द्वादश आदित्य कवच धारण करना आपको राहत प्रदान करता है। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ आपको प्राप्त हो, इसलिए द्वादश आदित्य कवच धारण किया जाता है। दूसरा कवच है रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच, आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने का एक सक्षम और ठोस आधार। गणेश शब्द का अर्थ है गण, यानी कि गणों के स्वामी, और हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण हैं। इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अब अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है, कुसंस्कारों पर लगाम लगती है, क्रोध शमन, शत्रुओं का शमन करने में अष्ट विनायक कवच आपके लिए सहायक सिद्ध होता है। और तीसरा कवच सबसे महत्वपूर्ण, महामृत्युंजय। आप जानते हैं कि मृत्यु देने वाले कौन है? सदाशिव। अब संहार करता शिव। जब भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। चोट है, दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, अकाल मृत्यु है, इससे रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। अब इस घात प्रतिघात के युग में अग्रिम रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण करना आपके लिए शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल ना बदला जा सकता है और ना ही कोई बदल सकता है, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के अपने आप को सफलता की ओर आप आगे बढ़ा सकते हैं, वरना संघर्ष पग पग पर है और उससे जूझना आपकी खुद की इच्छा है। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स। 70 से 75% तक सिचुएशन यहां पर आपके लिए पॉजिटिव थी। अब इसी सिचुएशन को दोपहर के 1:10 के पश्चात जब 11th हाउस में चंद्रमा जाएंगे तो 75 to 80% तक की पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे। ओवरऑल दिन काफी ज्यादा सुखद रहेगा, सफलतादायक रहेगा। जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति यहां पर संभव होगी। लाभदायक दिन यह आपके लिए बनने वाला है। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है बढ़ चढ़ के अपना काम भी करेंगे, उसका बखान भी करेंगे, ये कहा जाए मार्केटिंग भी शानदार तरीके से करेंगे, जिस कारण से अच्छी कमाई आपको देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने इस समय में कलीग्स के साथ में विशेष तौर पे आपकी जो ट्यूनिंग है वो बेहतर बनेगी, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। वहीं सीनियर्स के साथ में भी इस समय में बैठ करके अगर किसी बात को, किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करना चाहते हैं तो सही इस समय में आपको सलाह मिल सकती है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपके लिए भी दिन काफी ज्यादा सुख रहने वाला है। यह कहा जाए कि घर परिवार की पूरी तरीके से साथ समर्थन प्राप्त होना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर उनसे कोई बात करते हैं तो उस इच्छा को यहां पे पूरा करना घर परिवार के माध्यम से ये यहां पर संभव होगा। अब यहीं धार्मिक यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो, वेकेशन हो, तो इनको लेकर के परिवार के साथ में प्लान जरूर बन सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि एक रिलैक्स्ड वेकेशन जो है, चाहे फॉरेन की अगर बात कही जाए तो वहां पर बनाने का मौका या फिर बुकिंग्स आज के दिन करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, जो कि 10th हाउस में प्रवेश करेंगे 1:10 पर दोपहर के। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। शुरुआती समय यह कहा जाए दोपहर के 1 बजे तक
आपके लिए सिचुएशन लगभग 20% सपोर्ट की है, थोड़ा ज़्यादा संभल करके रहना होगा, पर इसके पश्चात चीज़ें बेहतर बनना शुरू कर सकते हैं। ये कम से कम कहा जा सकता है कि दिमाग की उपज जो है उसको लगान से फायदा मिल सकता है, जो 70% सिचुएशन को आपके लिए यहां पे पॉजिटिव बना देगा। अब ऐसे में यहां पर इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर सरकारी अधिकारी हैं या फिर सरकार के माध्यम से आपका काम चलता है, तो आपको थोड़ा संभल करके इस समय में रहना है। दूसरी विशेष बात, अगर कोई भी राह चलते इंसान से बहसबाजी होती है तो उस बहस को वहीं पे छोड़ करके आगे बढ़ जाना ज्यादा बेहतर है। अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा इस बहस को, और ना ही राह चलते इंसान के साथ में झगड़ा कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे स्पोर्ट्स फील्ड से हैं, इस समय में षड्यंत्रों में फंसाए जाना या फिर अपना हक प्राप्त ना हो पाना, इसकी यहां पे चिंता कहें या फिर परेशानी कहें, अवश्य देखने को मिल सकती है। यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनका समर्थन इस समय में आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। वो चाहें तो भी आपकी मदद इस समय में नहीं कर पाएंगे, या करते हैं तो समय पर नहीं होगी। पर जैसे ही 1:10 के पश्चात चंद्रमा आपके लिए 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, वहां पर जाकर के चीजें थोड़ी आपके पक्ष में होना शुरू कर सकती है। कम से कम ये कहा जा सकता है कि बॉन्डिंग है या फिर किसी इंसान से मदद जो थी वो अब आपको प्राप्त हो पाएगी। जो सम्मान को लेकर के परेशानी थी, जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के परेशानी थी, उसका यहाँ पे समाधान अब आपको मिलने वाला है, और इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको मिल जाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर या एक आ जाए ब्राइट येलो कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 8 से 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे दोपहर को 1:10 पर। प्रत्यारी तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्ट की है थ्रू एंड थ्रू पूरे ही दिन आज आपके लिए। अब ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, किसी भी इंसान के साथ में आज अगर मीटिंग होने वाली है तो इस मीटिंग पर अपनी बहुत ज्यादा उम्मीदों को मत टिकाइएगा। ये मत सोचिएगा कि इस एक मीटिंग से आपका काम हो सकता है, या ये भी मत सोचिएगा कि इस मीटिंग में अगर जा रहा हूं तो मुझे 100% गारंटीड यहां से प्रॉफिट मिल सकता है। ये मीटिंग लंबी खिंच सकती है, ये कमिटमेंट अभी मिलने में कहीं ना कहीं परेशानियां लगातार रहेंगी। पर जब तक मीन राशि में चंद्रमा 18 तारीख को शाम को 6:25 पर नहीं प्रवेश करते हैं, वहां तक इसी सिलसिले को आपको भी आगे खींचते रहना होगा। जो ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी यही राय देना चाहूंगा, अगर कोई भी डीलिंग होने वाली है, कहीं पेपर वर्क पे साइन होने वाला है, तो थोड़ा इस समय में डीले कर देना, थोड़ा इंतजार कर लेना ज्यादा बेहतर है। चीजों को एक बार नहीं 10 बार पढ़ लीजिए, 2 अलग लोगों से राय ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए, बेहतर रहेगा। अब यहीं पे इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, विशेष तौर पे जो गृहिणी है, खाने पीने के अंदर परेशानी हो, यही कहा जाए फूड पॉइजनिंग हो गई है, या फिर खाने से संबंधित कोई इस समय में एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, इसकी संभावनाएं यहां पर प्रबल रहेंगी। घर परिवार के अंदर झगड़ों का माहौल इस समय में बना रहेगा, और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि चिंताग्रस्त ज्यादा रहेंगी। जो चीजें नहीं होने वाली हैं उनकी भी चिंता यहां पर लेकर के खुद की सेहत के साथ आप यहां पे खिलवाड़ कर बैठ सकती हैं। जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे अगर आप इस समय में फ्रेंड्स के साथ में बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं कि कहीं घूमने चलते हैं, कहीं इस समय में कोई धार्मिक यात्रा करते हैं दोस्तों के साथ में, तो इससे भी परहेज कीजिएगा, वरना परेशानी कहें या दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं कहें, वो यहां पर बनी हुई हैं। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की। अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आप मिथुन राशि के हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे वो खाने से संबंधित कोई परेशानी हो, सेहत से संबंधित कोई परेशानी हो, ये इस समय में आपको जकड़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जो कि अब 8th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं दोपहर को 1:10 पर, यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहां पर अधिमित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% या ये कहा जा सकता है 95% तक आपको यहां पे पॉजिटिविटी मिल गई, पर यही 95% पॉजिटिविटी आपके लिए 40% सपोर्ट पर गिरने वाली है 1:10 पर। ज्यादा खराब सिचुएशन नहीं रहेगी, चीजों को संभालने का पूरी तरीके से प्रयास होगा और वहां पे सफलता भी मिलेगी। पर मेजॉरिटी जो पहला समय है, ये कहा जाए जो दिन की शुरुआत है वो शानदार होने वाली है। पूरी स्पीड से गाड़ी भागने वाली है,
यानी कि काम की गाड़ी जो है वो यहां पे भागेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छे तरीके से कमाने का मौका मिलेगा। जो आपकी डीलिंग्स रुकी हुई थी उनको भी इस समय में पूरा करने की और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है। चाहे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, सही लोगों से इस समय में मार्गदर्शन कहें, यही कहे जाए कि टिप मिल जाना किसी से, ये इस समय में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। पर इस बात का भी ध्यान देना है, ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है आप, यहां पर अगर आपका कोई पेपर वर्क डिलेड चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट में डिले है, तो अब समय आ चुका है ओवरहॉल का, यानी कि पूरा जोर लगा करके ज्यादा टाइम अपना काम करके इसको वापस डेडलाइन के पास में लाने का, या कम से कम यह कहा जाए जो पिछड़ रखे थे उस पिछड़ने वाली चीज को अब खत्म करने का। ऐसे समय में छोटी यात्राएं विशेष तौर पे आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। विद इन सिटी लिमिट आपकी जो यात्रा है, चाहे वो कैश कलेक्शन के लिए है, क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग है, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाएगी। यहां पर लाल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, जो कि 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सिचुएशन पॉजिटिव है, मित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में एक बात का आपको ध्यान सबसे ज्यादा रखना है, कोई भी तरीके से किसी भी इंसान से इस समय में मतभेद है, उलझने वाली बात है, या फिर अपनी बात को आगे रखना है, अपनी बात को मनवाना है, अपनी ओपिनियन सबके ऊपर थोपनी है, इससे आपको परहेज करना है। अगर इतना सा कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आज का दिन शानदार सिद्ध हो सकता है। चाहे वो पैसों का आगमन हो, कि अच्छी कोई डीलिंग हो गई और पैसे मिल गए, कोई एडवांस पेमेंट इस समय में मिल गया, कोई बहुत समय से विलंबित कार्य था वो पूरा हो गया, बैक ऑन ट्रैक आ गया, गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल था वो यहां पर मिल गया, ये सभी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब ऐसे ही समय में थोड़ा अपने ईगो को, अपने गुस्से को काबू में रखिएगा। और एक बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है, जो आदत है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मैं थक चुका हूं, भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, ये सभी चीजें जो है, जो नकारात्मकता कही जाती है, ये आज के दिन एक नकारात्मक शब्द आपके मुंह से निकलना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही सोचिए कि जो है वो बेहतर है और इससे बेहतर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। अपनी मानसिकता में बदलाव आज के दिन लाना सबसे ज्यादा अहम होगा। अब यहीं पे जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनके ऊपर अच्छे से इस समय में जवाब देने की कार्रवाई आप करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, सही लोगों का मार्गदर्शन कहें, यह भी आपको प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा जो गृहिणी है वो इस समय में ऐसा कुछ कार्य कर बैठे जिससे कि घर का नाम रोशन हो, घर परिवार के सदस्य उनसे खुश हों, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर यानी कि जामुनी कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में यह कहा जाए कि 25% सपोर्ट की थी, पर यही 1:10 के बाद में 70% पॉजिटिविटी में जाने वाली है। शुरुआती समय कहा जाए या फिर ये कहा जाए दोपहर के 1 बजे तक कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये यात्रा आप कर रहे हैं काम के सिलसिले में, पर कमाई से ज्यादा तो खर्च यहां पे आपके होने वाले हैं। कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं हो, गलत लोगों के इस समय में झांसे में आ जाना हो तो वो यहां पे परेशान कर सकता है। ऐसे समय में अपने ही कार्य को खराब कर बैठना, अपने ईगो के कारण कोई काम का यहां पे नुकसान कर देना या फिर जो पैसा आ रहा था उसको मना कर देना, यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में गलत लोग आप पर प्रभाव ज्यादा गहरा छोड़ सकते हैं। जो गृहिणी है आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने घर की बातों को इस समय में बाहर मत कीजिए। खास तौर पे अगर कोई भी ऐसा सीक्रेट है तो उसको इस समय में बाहर लोगों को मत कहिएगा जिसको आप ही के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया जाए, गॉसिप्स का, वरना आप भाग बन सकती हैं। यहीं इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है, कोई भी सिलसिले के अंदर अगर इस समय में ट्रैवलिंग है तो सेकेंड हाफ में करना दिन के ज्यादा लाभदायक है। कम से कम इस चीज की आप एश्योरेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे कि जो आपकी मेहनत है वो आपको फायदा पहुंचा सकती है, या कम से कम 100 रुपए की उधारी थी तो 100 रुपए की उधारी को 80 रुपए पर लेकर के आ जाए, तो ये भी संभावनाएं दोपहर की ट्रैवल के बाद में ही आपके लिए बन पाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में और 5th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं दोपहर को 1:10 पर। वध तारा का साथ रहेगा और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं
तो आपके लिए इस समय में 23%, 25% के लगभग सपोर्टिव है। और इस बात को मान करके चलिएगा कि ये समय, चाहे आप कहें मानसिकता की बात हो या फिर जिसको हम कहते हैं बेसिक कैरेक्टर इंसान का होता है, ये इस समय में चिंताओं वाला बन रखा है। बहुत भावतोल करके चीज़ों को करना चाहते हैं, बहुत सिक्योर अपने आप को बनाना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस समय में सेफ साइड में रह करके काम कर रहे हैं। यही चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर दूसरों के बहकावे में आकर के इस समय में अगर रिस्क उठा लिया तो मान करके चलिए कि जो रिस्क में आपने पैसा डाला है वो गंवा दिया है। ऐसे समय में चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, घर परिवार का कोई सदस्य हो, उधार मांग रहा हो तो उधार मत दीजिएगा। ये परेशानियां और बढ़ा सकता है, रिश्ते में खटास डाल सकता है, कड़वाहट पैदा कर सकता है। कोई यात्रा करते हैं तो इस यात्रा के माध्यम से भी आपको परेशानी झेलने को ज्यादा मिलेगी। फिर वो कहा जाए कि फ्लाइट डिले हो गई है, कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण रनवे पर ही अटके हुए हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन के अंदर इस समय में कहीं रोक दी गई है, जिस कारण से मीटिंग जहां अटेंड करने टाइम पे पहुंचना था वो पूरी मीटिंग ही आपकी स्किप हो गई है। तो ये परेशानियां इस समय में सबसे ज्यादा आपको सता सकती हैं। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर इस समय में छाती से संबंधित या पेट से संबंधित कोई दर्द उठता है तो इसको इस समय में स्लाइड ऑफ मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि कोई बात नहीं, साधारण सी चीज है, अपने आप ठीक हो जाएगी, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। छोटी सी भी परेशानी हो तो कम से कम डॉक्टर का परामर्श ले लेना ज़्यादा बेहतर है। और अगर स्पीड डायल पे ही आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि डॉक्टर हैं तो उनका परामर्श ले लेना फिर भी फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा जाने वाले हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बनने वाली है 80% पॉजिटिविटी से, यहां पे गिरेगी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट पर। अब यहां पे इस बात का ध्यान देना है, चाहे शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये सभी काम जो हैं, चाहे शॉपिंग कही जाए, एंटरटेनमेंट कहा जाए, फैमिली के साथ में मौज मस्ती कही जाए, इन सभी चीज़ों को करने का समय जो है ये आज का आपको मिल रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ सुबह सुबह का है। कहीं ना कहीं मस्ती मजाक में कहें या ये कहें कि छोटा सा गुस्सा किसी को दिखा रहे थे, उसमें माताजी और पिताजी यहाँ पे नाराज हो गए, तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। इस समय में इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में इस समय में परेशानियां उभर सकती हैं। ऐसे समय में एक और चीज आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी रहेगी, इंपल्सिव होकर के खर्च कर देना। 3rd हाउस का चंद्रमा है पर ये 1:10 तक है, वहां तक चाहे आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल रहा है, सही दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ मिल रहा है। पर जैसे ही दोपहर का समय होता है 1:10 के पश्चात, वहां पर आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी, अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना होगा। ऐसे समय में जो डील पे बहुत समय से आप मेहनत कर रहे थे वो अचानक से रोकी जा सकती है। ये कहा जाए कि सामने वाला है, उसने इस समय में ऑफिस छोड़ दिया या फिर छुट्टी पे चला गया, इस वजह से आपकी वहां पे बैलेंसिंग जो है वो बिगड़ सकती है। अब ऐसे समय में मेजॉरिटी जो सुबह का समय है उसके अंदर कोई कैश कलेक्शन आपका हो, अपनी टीम को गाइड करने की बात हो, कोई प्रोजेक्ट है जो कि आप हैंडल कर रहे हैं और उससे अभी आप वेकेशन पे जाने वाले हैं या छुट्टी मनाने वाले हैं, तो पूरी टीम को इस समय में उस प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी देकर के फिर जाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में एक और बात कहना चाहूँगा, जो यंगस्टर्स हैं विशेष तौर पे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, इस समय में कोई कंपटीशन एग्जाम सुबह सुबह के समय है तो ज़्यादा बेहतर है, पर सेकेंड हाफ में है तो मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, पर थोड़ा लॉजिकल होकर के वहाँ पे एग्जाम देने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए सेकेंड हाफ भी बेहतर बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में, जो कि 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 1:10 पर। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय में जहां पर आपके लिए लगभग 35% सपोर्टिव थी, अब वही सिचुएशन 85-90% तक आपके लिए पॉजिटिव होने वाली है। पर मेजॉरिटी समय, या ये कहा जाए 12 घंटे की जगह 13 घंटे दिन के जो हैं, ये मेजॉरिटी जो आपका दिन रहेगा ये डिससैटिस्फैक्शन वाला है। छोटी छोटी बातों पर फोकस करने का, जैसे हम कहते हैं कि मालिक होकर के हर छोटी बात को इस समय में ध्यान देता है, हर छोटे खर्चे पर इस समय में अपनी उंगली उठाता है, तो ये आदत से आपको दूर रहना है। कई जगहों पर इस बात को ध्यान दीजिए कि स्टाफ को खुश करने के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना पड़े तो उससे परेशानी नहीं है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इस बारे में ध्यान दीजिएगा।
अब ऐसे समय में जो मेजॉरिटी ये कहा जाए कि मॉर्निंग टाइम जो आपके लिए है, ऑफिस में लेट आना या फिर कहीं ना कहीं परेशानी में अटक जाना, घर परिवार की जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने में अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों से पीछे हटना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। और इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, चाहे आपके दोस्त हैं, कलीग्स हैं, ऑफिस से संबंधित कार्य हो, आपकी परिवार से संबंधित कार्य हो, आपकी सोशल लाइफ से संबंधित जो आपकी इमेज है वहां पर आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। अब ऐसे समय में जब सेकेंड हाफ में चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके लिए थर्ड हाउस में, वहां पर जो कार्य हैं उससे संतुष्टि कही जाए, नाम और शोहरत कही जाए, इसकी प्राप्ति हो सकती है। और विशेष तौर पे महिलाएं जो हैं, आपको ये कहना चाहूंगा कि अपने खर्चों को इस समय में सही तरीके से मैनेज करने में अब आपको यहां पर सफलता प्राप्त होगी। चाहे हम कहें कि अच्छी शॉपिंग शाम को कर लेना, हस्बैंड के साथ में कहीं बाहर डेट पे निकल जाना, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं सेकेंड हाउस में, यानी कि 1:10 तक फर्स्ट हाउस में विराजमान थे और उसके पश्चात वो सेकेंड हाउस में प्रवेश करेंगे। शेम तारा का साथ रहेगा और अष्टक वर्ग में इस समय में 27 डॉट्स। 100% पॉजिटिविटी से 70% सपोर्ट पर, ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, पर इतना सा आपको ध्यान देना है कि मेजॉरिटी जो सुबह स्पीड आपको अपने काम में मिली थी, जो वहां पर आपका फोकस था, अब वो कहीं ना कहीं डगमगा सकता है। स्पीड स्लो हो सकती है, पर वहां से नुकसान नहीं है। विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगा, मेजॉरिटी दिन क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव है, पर सेकेंड हाफ जहां पर है, ऐसे में आज के दिन एक बात की गांठ बांध लीजिए। घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादाजी हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, वो इस समय में जो आपको राय देते हैं, एडवाइस देते हैं, ध्यान से सुनिए, उसको अप्लाई कीजिए। यह मत सोचिएगा कि इनको क्या मालूम है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए आप बाद में मुझे शायद धन्यवाद कहेंगे कि सही राय थी। अब ऐसे समय में ही, चाहे फाइनेंस से संबंधित कोई डिसीजन हो, कोई इस समय में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या फिर इस समय में कोई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, या फिर ये कहा जाए अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए इस समय में कोई क्लासेस ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी। सेकेंड हाफ में भी परेशानी हेल्थ से संबंधित तो नहीं देखने को मिलेगी। और ऐसे ही समय में दोस्तों से मेल मुलाकात भी होगी, पर कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ में आज के दिन एक परेशानी उभर करके आ सकती है। पास्ट एक्सपीरियंसेस के अंदर कंफ्यूजन या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो अगर ऐसा हो तो शांति बनाए रखना और सामने वाले को उसकी कहानी पर विश्वास करने देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की तरफ दिन बदलने वाला है। अब आज के दिन इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है, सुबह उठते ही टेंशन है, मन विचलित ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन है, ये ज्यादा देखने को मिलेगा। सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे बैठते हैं तो ये सामान सही नहीं बना, मेरे टिफिन में ये नहीं डाला, घर परिवार के अंदर हर सदस्य के ऊपर तंज कसना, ये परेशानी है। चाहे महिला हैं तो आपके लिए भी ये परेशानी है कि मेरा सब कुछ करने के बाद में मुझे श्रेय नहीं दिया जाता, मेरी तारीफ नहीं की जाती, ये व्यथा है और ये आज के दिन सुबह जरूर देखने को मिल सकती है। पर सेकेंड हाफ पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यही समय है जब आप कमाई के लिए अपने कर्म स्थल पर होंगे और वहां पर कॉन्फिडेंस के साथ में काम पूरा कर लेना, बेहतर लॉजिकल और प्रैक्टिकल स्किल्स का इस समय में उपयोग करना, लोगों की बातों को समझना, और विशेष तौर पे सिर्फ समझना ही नहीं, अपनी इच्छा अनुसार सामने वाले को इस्तेमाल करना, यह फायदेमंद स्थिति जरूर आपके लिए बना सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सेल्फिश होना गलत है, मैनिपुलेट करना गलत है, पर अगर यही स्थिति आपके साथ में होती है जब इस्तेमाल आपको किया जाता है, तब आप समझते होंगे कि कैसा महसूस होता है। मैं ये नहीं कहता हूं सामने वाले का इस्तेमाल कर लीजिएगा, पर अपने मन अनुसार कोई काम निकालना है तो उसके लिए कुछ बेहतर करके फेवर वापस लेना, यह जरूर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा।
चाहे यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा सुबह सुबह का समय जो है विशेष तौर पे बहुत संभल करके चलिएगा। चाहे बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने निकल जाते हैं या फिर कॉलेज बंक करते हैं, ये समय बहुत ज़्यादा आपके लिए सेंसिटिव है और इस समय में कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होना, घर परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से दिख जाना कहीं ऐसी जगह पे जहां पे नहीं होने चाहिए थे, यह परेशानी का कारण बन सकता है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में, जो कि 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। विपत तारा का साथ रहेगा और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। सिचुएशन 75% से आपके लिए गिरने वाली है 33% सपोर्ट पर। मेजॉरिटी दिन पॉजिटिव है, अच्छा इस समय में काम कर लेना, अच्छी तरीके से फायदा कमा लेना, लोगों का साथ समर्थन मिलना, सब चीजें हैं। पर सेकेंड हाफ में परेशानी यह है कि भ्रमित हूं, ओवर कॉन्फिडेंट बन जाता हूं, छोटी छोटी बातों को लेकर के सोचता हूं कि हर किसी को तो देख सकता हूं, इससे भी बेहतर हूं, उससे भी बेहतर हूं, और किसी का भी कोई भी काम है तो उसमें नुक्स निकालना ये परेशानी का कारण बन सकता है। और खास तौर पे ऑफिस में कर रहे हो वहां तक तो भी ठीक है कि नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं वो मान जाते हैं बात को कि कोई बात नहीं, बॉस का आज मूड खराब है तो उस वजह से कुछ भी कह रहा है। पर घर परिवार वाले सदस्य वो कहीं ना कहीं विरोध कर बैठेंगे, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। और विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खाने पीने को लेकर के परेशानियां इस समय में ज्यादा हैं शाम के समय। खास तौर पे अगर किसी मीटिंग में जाने वाले हैं या फिर क्लाइंट को इस समय में एंटरटेन करने के लिए कोई मीटिंग आप इस समय में 5 स्टार होटल में अरेंज कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वहां से फायदा तो कुछ नहीं मिलना। सामने वाले ने अपना पूरी तरीके से देना है, उसका खर्चा भी आपके माध्यम से निकलवा लिया, आपने पूरा खर्चा भी कर दिया और जो फायदा आपको मिलना था वो फायदे में आपको लटका दिया गया। ये परेशानी जरूर उभर सकती है। पर मेजॉरिटी एक चीज जरूर कहूंगा कि इस समय में लिक्विड से संबंधित जो काम करने वाले लोग हैं आपके लिए इस समय फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि सोमवार को किए जाने वाले 5 विशेष उपाय। भगवान भोलेनाथ भोले हैं, सबकी सुनते हैं, और जो भी भगवान शिव को प्रसन्न कर ले उसके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। यहां पर बता दूं कि हिंदू धर्म में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ कहा जाता है। माना जाता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, आपके परिवार को प्राप्त होती है। तो सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। चाहे धन की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, रिश्तों में परेशानी हो, सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो, तो इनको कैसे आप समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि वैवाहिक जीवन में कुछ अगर ठीक ना चल रहा हो, परेशानियां रह रही हो, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष का अगर आप दान कर सकते हैं। अब यहां पर रुद्राक्ष से संबंधित यह नहीं है कि 1 मुखी हो कि 12 मुखी हो, क्या हो, पर सिर्फ और सिर्फ साधारण रुद्राक्ष का दान अगर आप कर सकते हैं तो इतना सा करके देख लीजिए। माना जाता है कि मंदिर में रुद्राक्ष दान करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही आपके धन की समस्या भी खत्म होती है। दूसरा उपाय, सोमवार के दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। अब इस दिन पूरे दिन व्रत रखने से आपके कई रुके हुए कार्य भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ दिन में 12 बजे तक, या ये कहा जाए कि एक बार ही भोजन कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो भोजन किया जाता है अगर उसको शाम के समय में करते हैं तो पूरे ही दिन नमक का आपको उपयोग नहीं करना है। तीसरा उपाय, दान जो कहा जाता है एक विशेष कर्म है और हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सोमवार के दिन अगर किसी जरूरतमंद इंसान को आप भोजन खिला सकें, भोजन प्रदान कर सकें, कपड़ा दे सकें, धन का दान कर सकें, तो सोमवार के दिन जरूरतमंद लोगों को चावल है, दही यानी कि सफेद चीजें जो हम कहते हैं, चंद्रमा से संबंधित जिन्हें हम कहते हैं, सफेद कपड़ा हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, दूध से बनी कोई चीज हो गई, तो इनका दान करना शुभ माना जाता है। और इसके पश्चात एक और उपाय, सोमवार के दिन महादेव की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा करना। इस दिन भगवान शिव को दूध, बिल्वपत्र, फूल और फल चढ़ाना शुभ साबित होता है।
शिवलिंग के सामने दीपक या धूप भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं और इसके पश्चात अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करने हैं, षड्यंत्रों से यहां पे ग्रसित रहते हैं, तो सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र का जाप करना। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र साधारण सा है, पर इस साधारण से मंत्र में असाधारण सी शक्ति है। इसको जब आप जाप करेंगे आप स्वयं महसूस कर पाएंगे। ऐसा करने से मन स्थिर होगा, तनाव से राहत मिलेगी। अगर इन उपायों को आप सोमवार के दिन कर सकते हैं और अपने जीवन को इस तरीके से ढाल सकते हैं कि हर सोमवार को मुझे ये काम करना ही करना है, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा और सकारात्मक बदलाव जरूर देखेंगे, महसूस करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।